यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण रक्षयस्य आत्मान्यतो मयि। जिसको जानकर फिर भी तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। प्रश्न, यहाँ यत् पद किसका वाचक है, उसको जानना क्या है तथा फिर इस प्रकार से मोह को नहीं प्राप्त होगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ यत् पद पुरुष लोकों में वर्णित ज्ञानी महापुरुषों द्वारा उपदिशित तत्व ज्ञान का वाचक है और उस उपदेश के अनुसार परमात्मा के स्वरूप को भली भांति प्रत्यक्ष कर लेना ही उस ज्ञान को जानना है तथा फिर इस प्रकार से मोह को नहीं प्राप्त होगा। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस समय तुम जिस प्रकार मोह के वश होकर शोक में विमग्न हो रहे हो, महापुरुषों द्वारा उपदिशित ज्ञान के अनुसार परमात्मा का साक्षात कर लेने के बाद पुनः तुम इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं हो, क्योंकि जैसे रात्रि के समय सब जगह फैला हुआ अंधकार सूर्योदय के होने के बाद नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने के बाद मैं कौन हूँ, संसार क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है इत्यादि कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। फलतः शरीर को आत्मा समझकर उससे संबंध रखने वाले प्राणियों में और पदार्थों में ममता करना, शारीरिक उत्पत्ति विनाश से आत्मा का जन्म मरण समझकर उन सबके संयोग वियोग में सुखी दुखी होना तथा अन्य किसी भी निमित्त से राग द्वेष और हर्ष शोक करना आदि मोह जनित विकार जरा भी नहीं हो सकते। लौकिक सूर्य तो उदय होकर अस्त भी होता है और उसके अस्त होने पर फिर अंधकार हो जाता है, परंतु यह ज्ञान सूर्य एक बार उदय होने पर फिर कभी अस्त होता ही नहीं। परमात्मा का यह तत्व ज्ञान नित्य और अचल है, इसका कभी अभाव नहीं होता। इस कारण परमात्मा का तत्व ज्ञान होने के बाद फिर मोह की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। श्रुति कहती है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यमैवाभूतञ्जानतः तत्रो मोह का शोक एक तत्व मनुष्य पश्यतः। अर्थात जिस समय तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए पुरुष के लिए समस्त प्राणी आत्म स्वरूप ही हो जाते हैं, उस समय उस एक तत्वदर्शी पुरुष को कौन सा शोक और कौन सा मोह हो सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं हो सकता। प्रश्न, ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से आत्मा के अंतर्गत देखना क्या है? उत्तर, महापुरुषों से परमात्मा के तत्व का ज्ञान उपदेश पाकर आत्मा को सर्वव्यापी अनंतर स्वरूप समझना तथा समस्त प्राणियों में भेद बुद्धि का अभाव होकर सर्वत्र आत्मभाव हो जाना, अर्थात जैसे स्वप्न से जागा हुआ मनुष्य स्वप्न के जगत को अपने अंतर्गत स्मृति मात्र देखता है, वास्तव में अपने से भिन्न अन्य किसी की सत्ता नहीं देखता, उसी प्रकार समस्त जगत को अपने से अभिन्न और अपने से अंतर्गत समझना संपूर्ण भूतों को निःशेषता से आत्म के अंतर्गत देखना है। इस प्रकार आत्मज्ञान होने के साथ ही मनुष्य के शोक और मोह का सर्वथा अभाव हो जाता है। प्रश्न, इस प्रकार आत्मदर्शन हो जाने के बाद संपूर्ण भूतों को सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखना क्या है? उत्तर, संपूर्ण भूतों को सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखना पूर्वोक्त आत्मदर्शन रूप चित्त का फल है। इसी को परम पद की प्राप्ति, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति और परमात्मा में प्रवेश हो जाना भी कहते हैं। इस स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष का अहम भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। उस समय उस योगी की परमात्मा से पृथक सत्ता नहीं रहती, केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही रह जाता है। उसका समस्त भूतों को परमात्मा में स्थित देखना भी शास्त्र दृष्टि से कहने मात्र को ही है, क्योंकि उसके लिए दृष्टा और दृश्य का भेद भी नहीं रहता। तब कौन देखता है और किसको देखता है, यह स्थिति वाणी से सर्वथा अतीत है। इसलिए वाणी से इसका केवल संकेत मात्र किया जाता है। लोक दृष्टि में उस ज्ञानी के जो मन बुद्धि और शरीर आदि रहते हैं, उनके भावों को लेकर ही ऐसा कहा जाता है कि वह समस्त प्राणियों को सच्चिदानंद घन ब्रह्म में देखता है, क्योंकि वस्तुतः उसकी बुद्धि में संपूर्ण जगत जल में बर्फ, आकाश में बादल और स्वर्ण में आभूषणों की भांति ब्रह्म रूप ही हो जाता है। कोई भी पदार्थ या प्राणी ब्रह्म से भिन्न नहीं रह जाता। छठे अध्याय के 27वें श्लोक में जो योगी का ब्रह्मभूत हो जाना तथा 29वें श्लोक में
युक्तात्मा और सर्वत्र समदर्शी योगी का जो सब भूतों को आत्म में स्थित देखना और सब भूतों में आत्मा को स्थित देखना बतलाया गया है, वह तो यहाँ रक्षसी आत्मनि से बतलाई हुई पहली स्थिति है। और उस अध्याय के 28वें श्लोक में जो ब्रह्म संस्पर्श रूप अत्यंत सुख की प्राप्ति बतलाई गई है, वह यहाँ अधोमयी से बतलाई हुई उस पहली स्थिति का फलस्वरूप दूसरी स्थिति है। 18वें अध्याय में भी भगवान ने ज्ञान योग के वर्णन में 54वें श्लोक में योगी का ब्रह्मभूत होना बतलाया है और 55वें ज्ञान रूप पराभक्ति के द्वारा उसका परमात्मा में प्रविष्ट होना बतलाया है। वही बात यहाँ दिखलाई गई है। संबंध इस प्रकार गुरुजनों से तत्व ज्ञान सीखने की विधि और उसका फल बतलाकर अब उसका महात्म्य में बतलाते हैं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्वज्ञान पल्वेन विजिनम संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। प्रश्न, इस श्लोक में चेत और अपि पदों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, इन पदों के प्रयोगों से भगवान ने अर्जुन को यह बतलाया है कि तुम वास्तव में पापी नहीं हो, तुम तो दैवी संपदा के लक्षणों से युक्त तथा मेरे प्रिय भक्त और सखा हो। तुम्हारे अंदर पाप कैसे रह सकते हैं? परंतु इस ज्ञान का इतना प्रभाव और महात्म्य है कि यदि तुम अधिक से अधिक पाप कर्मी हो तो भी तुम इस ज्ञान रूप नौका के द्वारा उन समुद्र के समान अथाह पापों से भी अनायास तर सकते हो। बड़े से बड़ा पाप भी तुम्हें अटका नहीं सकता। प्रश्न, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है ऐसा अत्यंत पापात्मा मनुष्य तो ज्ञान का अधिकारी भी नहीं माना जा सकता, तब फिर वह ज्ञान नौका द्वारा पापों से कैसे तर जाता है? तर चेत और अपि पदों का प्रयोग होने से यहाँ यह शंका की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भगवान के कहने का यहाँ यह भाव है कि पापी ज्ञान का अधिकारी नहीं होता, इस कारण उसे ज्ञान रूप नौका का मिलना कठिन है। पर मेरी कृपा से या महापुरुषों की दया से किसी भी कारण से यदि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर वह चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, उसका तत्काल ही पापों से उद्धार हो जाता है। प्रश्न, यहाँ पापों से तरने की बात कहने का क्या भाव? क्योंकि सकाम भाव से किए हुए पुण्य कर्म भी तो मनुष्यों को बांधने वाले हैं। उत्तर, पुण्य कर्म भी सकाम भाव से किए जाने पर बंधन के हेतु होते हैं, अतः समस्त कर्म बंधनों से सर्वथा छूटने पर ही समस्त पापों से तरा जाता है, यह ठीक है। किंतु पुण्य कर्मों का त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है ही, उनके फल का त्याग तो वह जब चाहे तभी कर सकता है, परंतु ज्ञान के बिना पापों से तर जाना उसके हाथ की बात नहीं है। इसलिए पापों से तरना कह देने से पुण्य कर्मों के बंधन से मुक्त होने की बात उसके अंतर्गत ही आ जाती है। प्रश्न, ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाना क्या है? उत्तर, जिस प्रकार नौका में बैठकर मनुष्य अगाध जल राशि पर तैरता हुआ उसके पास चला जाता है, उसी प्रकार ज्ञान में स्थित होकर यानी कि ज्ञान के द्वारा अपने को सर्वथा संसार से असंग, निर्विकार, नित्य और अनंत समझकर पहले के अनेक जन्मों में तथा इस जन्म में किए हुए समस्त पाप समुदाय को जो अतिक्रमण कर जाना है, अर्थात समस्त कर्म बंधनों से सदा के लिए सर्वथा मुक्त हो जाना है, यही ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुदाय से भली भांति तर जाना है। प्रश्न, इस श्लोक में एव पद का क्या भाव है? उत्तर, एव पद यहाँ निश्चय के अर्थ में है। का भाव यह है कि काठ की नौका में बैठकर जल राशि पर तैरने वाला मनुष्य तो कदाचित उस नौका के टूट जाने से या उसमें छेद हो जाने से अथवा तूफान आने से नौका के साथ ही साथ स्वयं भी जल में डूब जा सकता है, पर यह ज्ञान रूपी नौका नित्य है। इसका अवलंबन करने वाला मनुष्य निसंदेह पापों से तर जाता है, उसके पतन की जरा भी आशंका नहीं रहती। संबंध, कोई भी दृष्टांत परमार्थ विषयों को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, उसके एक अंश को ही समझने के लिए उपयोगी होता है। अतएव उस श्लोकों में बतलाए हुए ज्ञान के महात्म को अग्नि के दृष्टांत से पुनः स्पष्ट करते हैं।
यथैहासी समिध्यो गिनिर्भस्म सात्यकुर्ते ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। प्रश्न, इस श्लोक में अग्नि की उपमा देते हुए ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा संपूर्ण कर्मों का भस्ममय किए जाना बतलाकर क्या बात कही गई? उत्तर, इससे यह बात समझाई गई है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि समस्त काष्ठादि ईंधन के समुदाय को भस्म रूप बनाकर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान रूप अग्नि जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं उन सबको अर्थात ये फल स्वरूप सुख दुख भोगों का तथा उनके कारण रूप अविद्या और अहंता ममता राग द्वेष आदि समस्त विकारों के सहित समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है। श्रुति में भी कहा है, भिद्यते हृदयाग्रथिं सिद्धन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परवारे। मुंडकोपनिषद। अर्थात उस परावर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस ज्ञानी के जड़ चेतन की एकता रूप हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। जड़ देहादि में जो अज्ञान से आत्मनिभान अभिमान हो रहा है उसका तथा समस्त संशयों का नाश हो जाता है। फिर परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के विषय में किसी प्रकार का किंचित मात्र भी संशय या भ्रम नहीं रहता और समस्त फल सहित नष्ट हो जाते हैं। समस्त कर्म फल सहित नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय के 19वें श्लोक में ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण विशेषण से भी यही बात कही गई। इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए समस्त कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में एकत्रित रहते हैं, उनका नाम संचित कर्म है। उनमें से जो वर्तमान जन्म में फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं उनका नाम प्रारब्ध कर्म है और वर्तमान समय में किए जाने वाले कर्मों को क्रियमाण कहते हैं। उपयुक्त तत्व ज्ञान रूप अग्नि के प्रकट होते ही समस्त पूर्व संचित संस्कारों का अभाव हो जाता है। मन बुद्धि और शरीर से आत्मा को असंग समझ लेने के कारण उन मन इंद्रिय और शरीर आदि से साथ प्रारब्ध भोगों का संबंध होते हुए भी उन भोगों के कारण उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं हो सकते। इस कारण वे भी उसके लिए नष्ट हो जाते हैं और क्रियमाण कर्मों में उसका कर्तव्य भान तथा ममता आसक्ति और वासना न रहने के कारण उनके संस्कार नहीं बनते, इसीलिए वे कर्म वास्तव में कर्म ही नहीं है। इस प्रकार उसके समस्त कर्मों का नाश हो जाता है और जब कर्म ही नष्ट हो जाते हैं तब उसका फल तो हो ही कैसे सकता है और बिना संचित संस्कारों के उसमें राग द्वेष तथा हर्ष शोक आदि विकारों की वृत्तियां भी कैसे हो सकती हैं। अतः उसके समस्त विकार और समस्त कर्म फल भी कर्मों के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। संबंध इस प्रकार 34वें श्लोक से यहाँ तक तत्वज्ञानी महापुरुषों की सेवा आदि करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहकर भगवान ने उसके फल का वर्णन करते हुए उसका महात्म्य बतलाया है। इस प्रकार यह जिज्ञासा होती है कि यह तत्व ज्ञान ज्ञानी महापुरुषों से श्रवण करके विधि पूर्वक मनन और निध्यासनादि ज्ञान योग के साधनों द्वारा ही प्राप्त किया जाता है या इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग भी है। इस पर अगले श्लोक में पुनः उस ज्ञान की महिमा प्रकट करते हुए भगवान कर्म योग के द्वारा ही वही ज्ञान अपने आप प्राप्त होने की बात कहते हैं। न ही ज्ञानेन सदृश्यं पवित्रमिह विदते तत्व स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विदन्ति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। प्रश्न इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि इस जगत में ज्ञान, दान, तप, सेवा, पूजा, व्रत, उपवास, प्राणायाम, शम, दम, संयम और जप ध्यान आदि जितने भी साधन यहाँ गंगा, यमुना, त्रिवेणी आदि जितने भी तीर्थ मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं, उनमें से कोई भी यह यथार्थ ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि
क्योंकि वे सब इस तत्व ज्ञान के साधन हैं और यह ज्ञान उन सब का फल यानी कि साध्य। वे सब इस ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक होने के कारण ही पवित्र माने गए हैं। इससे मनुष्य परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को भली भांति जान लेता है। उसमें झूठ, कपट, चोरी, जारी आदि पापों का, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, अहंता, ममता आदि समस्त विकारों का और अज्ञान का सर्वथा अभाव हो जाने से वह परम पवित्र बन जाता है। उसके मन, इंद्रिय और शरीर भी अत्यंत पवित्र हो जाते हैं। इस कारण श्रद्धा पूर्वक उस महापुरुष का दर्शन, स्पर्श, बंधन, चिंतन आदि करने वाले तथा उसके साथ वार्तालाप करने वाले दूसरे मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए संसार में परमात्मा के तत्व ज्ञान के समान पवित्र वस्तु दूसरी कुछ भी नहीं है। प्रश्न: इह पद के प्रयोग का क्या भाव? उत्तर: इह पद के प्रयोग से यह भाव दिखलाया गया है कि प्रकृति के कार्य रूप इस जगत में ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। सबसे बढ़कर पवित्र करने वाला ज्ञान ही है। किंतु जो इस प्रकृति से सर्वथा अतीत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, गुणों के समुद्र, सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार स्वरूप परमेश्वर इस प्रकृति के अध्यक्ष हैं, जिनके स्वरूप का साक्षात करने वाला होने से ही ज्ञान की पवित्रता है। वे सबके सर्वाधार परमात्मा तो परम पवित्र हैं। उनसे बढ़कर यहाँ ज्ञान को पवित्र नहीं बतलाया गया है कि परमात्मा के समान ही दूसरा कोई नहीं, तब उनसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इसलिए अर्जुन ने कहा भी है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान, अर्थात आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। तथा भीष्म जी ने भी कहा है, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, अर्थात वे परमेश्वर पवित्र करने वालों में अतिशय पवित्र और कल्याण में भी परम कल्याण रूप हैं। प्रश्न: योग संसिद्ध पद का वाचक है और वह ज्ञान को अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? कितने ही काल तक कर्मयोग का आचरण करते करते राग द्वेष के नष्ट हो जाने से जिसका अंतःकरण स्वच्छ हो गया है, जो कर्म योग में भली भांति सिद्ध हो गया है, जिसके समस्त कर्म ममता, आसक्ति और फलेच्छा के बिना भगवान अज्ञान के अनुसार भगवान के ही लिए होते हैं, उसका वाचक यहाँ योग संसिद्ध पद है। अतः इस प्रकार योग संसिद्ध पुरुष उस ज्ञान को अपने आप आत्मा में पा लेता है। इस वाक्य से भाव समझना चाहिए कि जिस समय उसका साधन अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, उसी क्षण परमेश्वर के अनुग्रह से उसके अंतःकरण में अपने आप उस ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अभिप्राय यह है कि उस ज्ञान के प्राप्ति के लिए से न तो कोई दूसरा साधन करना पड़ता है और न ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों के पास निवास ही करना पड़ता है। बिना किसी दूसरे प्रकार के साधन और सहायता के केवल कर्म योग के साधन से ही उसे वह ज्ञान भगवान की कृपा से अपने आप ही मिल जाता है। संबंध: इस प्रकार तत्व ज्ञान की महिमा कहते हुए उसकी प्राप्ति के सांख्य योग और कर्म योग दो उपाय बतलाकर अब भगवान उस ज्ञान की प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हुए उस ज्ञान का फल परम शांति की प्राप्ति बतलाते हैं। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। तेन्द्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न: श्रद्धावान पद कैसे मनुष्य का वाचक है और वह ज्ञान को प्राप्त होता है, इस कथन का क्या भाव है? वेद शास्त्र, ईश्वर और महापुरुषों के वचनों में तथा परलोक में जो प्रत्यक्ष की भांति विश्वास है एवं उन सब में परम पूज्यता और उत्तमता की भावना है, उसका नाम श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा जिसमें हो का वाचक श्रद्धावान पद है। अतः उपयुक्त कथन का यहाँ यह भाव है कि ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर प्रणाम, सेवा और विनियुक्त प्रश्न आदि के द्वारा उनसे उपदेश प्राप्त करके ज्ञान योग के साधन में या कर्म योग के साधन से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा रहित मनुष्य उस ज्ञान की प्राप्ति का पात्र नहीं होता। बिना श्रद्धा के भी मनुष्य महापुरुषों के पास जाकर प्रणाम, सेवा
और प्रश्न कर सकता है। फिर ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा को प्रधानता देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, बिना श्रद्धा के उनकी परीक्षा के लिए, अपनी विद्वता दिखलाने के लिए और मान प्रतिष्ठा के उद्देश्य से या दंभ आचरण के लिए भी मनुष्य महात्माओं के पास जाकर प्रणाम, सेवा और प्रश्न तो कर सकता है, पर इसे उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ, दान, तप आदि सभी साधनों को व्यर्थ बतलाया गया है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा ही प्रधान हेतु है। जितनी अधिक श्रद्धा से ज्ञान के साधन का अनुष्ठान किया जाता है, उतना ही अधिक शीघ्र वह साधन ज्ञान प्रकट करने में समर्थ होता है। प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति में यदि श्रद्धा की प्रधानता है, तब फिर यहाँ श्रद्धावान के साथ तत्पर विशेषण देने की आवश्यकता? उत्तर, साधन की तत्परता में भी श्रद्धा ही कारण है और तत्परता श्रद्धा की कसौटी है। श्रद्धा की कमी के कारण साधन में अकर्मण्यता और आलस्य आदि दोष आ जाते हैं। इससे अभ्यास तत्परता के साथ नहीं होता। श्रद्धा के तत्व को न जानने वाले साधक लोग अपनी थोड़ी सी श्रद्धा को भी बहुत मान लेते हैं, पर उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती। तब वे अपने साधन में तत्परता की त्रुटि की ओर ध्यान न देकर यह समझ लेते हैं कि श्रद्धा होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं हो, किंतु ऐसा समझना उनकी भूल है। वास्तव में बात यह है कि साधन में जितनी श्रद्धा होती है, उतनी ही तत्परता होती है। जैसे एक मनुष्य का धन में प्रेम है, वह कोई व्यापार करता है, यदि उसको विश्वास होता है कि यह इस व्यापार से मुझे धन मिलेगा, तो वह उस व्यापार में इतना तत्पर हो जाता है कि खाना, पीना, सोना, आराम करना आदि के कर्म होने पर तथा शारीरिक क्लेश होने पर भी उसे उसमें कष्ट नहीं मालूम होता, बल्कि धन की वृद्धि से उत्तरोत्तर उसके चित्त में प्रसन्नता ही होती है। इसी प्रकार अन्य सभी बातों में विश्वास से ही तत्परता होती है। इसीलिए परम शांति और परम आनंददायक नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा की प्राप्ति का साक्षात द्वार जो परमात्मा के तत्व का ज्ञान है, उसमें और उसके साधन में श्रद्धा होने के बाद साधन में अतिशय तत्परता का होना स्वाभाविक है। यदि साधन में तत्परता की कमी है, तो समझना चाहिए कि श्रद्धा की अवश्य कमी है। इसी बात को जानने के लिए श्रद्धावान के साथ तत्पर विशेषण दिया गया है। प्रश्न, श्रद्धा और तत्परता दोनों होने पर तो ज्ञान की प्राप्ति होने में कोई शंका ही नहीं रहती। फिर श्रद्धावान के साथ दूसरा विशेषण संयतेन्द्रिय देने की क्या आवश्यकता थी? उत्तर, इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रद्धा पूर्वक तीव्र अभ्यास करने से पापों का नाश एवं संसार के विषय भोगों में वैराग्य होकर मन सहित इंद्रियों का संयम हो जाता है और फिर परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। किंतु इस बात के रहस्य को न जानने वाला साधक थोड़े से अभ्यास को ही तीव्र अभ्यास मान लेता है, उससे कार्य की सिद्धि होती नहीं, इसलिए वह निराश होकर उसको छोड़ बैठता है। अतएव साधक को सावधान करने के लिए संयतेन्द्रिय विशेषण देकर यह बात बतलाई गई है कि जब तक इंद्रिय और मन अपने काबू में न आ जाएं, तब तक श्रद्धा पूर्वक कटिबद्ध होकर उत्तरोत्तर तीव्र अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक तीव्र अभ्यास की कसौटी इंद्रिय संयम ही है। जितना ही श्रद्धा पूर्वक तीव्र अभ्यास किया जाता है, उत्तरोत्तर उतना ही इंद्रियों का संयम होता जाता है। अतएव इंद्रिय संयम की जितनी कमी है, उतनी ही साधन में कमी समझनी चाहिए और साधन में जितनी कमी है, उतनी ही श्रद्धा में त्रुटि समझनी चाहिए। इसी बात को जनाने के लिए संयतेन्द्रिय विशेषण दिया गया है। प्रश्न, ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे सूर्योदय होने के साथ ही उसी क्षण अंधकार का नाश होकर सब पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के तत्व का ज्ञान होने पर उसी क्षण अज्ञान का नाश होकर परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अभिप्राय यह है कि अज्ञान और उसके कार्य रूप वासना के सहित राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों का तथा शुभाशुभ कर्मों का अत्यंत अभाव, परमात्मा के तत्व का ज्ञान एवं परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति, ये सब एक ही काल में होते हैं और ज्ञानानंद घन परमात्मा की साक्षात प्राप्ति को ही यहाँ परम शांति के नाम से कहा गया है।